आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। या इसमें आर्टिकल 119 किसकी बात करता है? तो राष्ट्र संसद को शक्ति देता है कि वित्तीय संबंधी मामलों में क्या बना सकती है, विधि एवं नियम कानून बना सकती है। जब वित्तीय मामलों में क्या होती है, देरी होती है तब। आपका पिछले सेशन में आप आर्टिकल 118 किसकी बात करता है? तो संसदीय समिति की बात करता है। ये पिछले सेशन में बता दिया गया है कि संसदीय समिति होती है, कुछ अस्थायी समिति होती है और कुछ स्थायी समिति होती है। स्थायी समिति का गठन साल में एक बार किया जाता है, और जबकि आपका अस्थायी समिति का गठन जब कोई घोटाला वगैरह होता है तब इसका गठन किया जाता है। जैसे आपका 1999 में बोफोर्स घोटाला, फिर आपके बाद राफेल मामले में किसका गठन हुआ था? तो आपके किसका गठन हुआ था? अस्थायी समिति का गठन हुआ था। आइए साथियों बात करते हैं आर्टिकल किसकी बात करता है? संसद में वित्तीय कार्रवाइयों से संबंधित विनियमन की बात करता है। किसकी बात करता है? संसद में संबंधित वित्तीय कार्रवाई की। वित्तीय मतलब धन से संबंधित मामलों की कार्रवाई की बात करता है। अगर वित्तीय संबंधित मामलों में देरी होती है तो संसद को अधिकार है आर्टिकल 119 के तहत की क्या बना सकती है, विधि या कानून बना सकती है। फिर आपका आर्टिकल 120 किसकी बात करता है? तो संसद की भाषा की बात करता है। जो संसद में आप देखते हैं जो भाषा बोली जाती है, कौन सी? आपकी हिंदी और इंग्लिश भाषा मान्य है, लेकिन जो पीठासीन अधिकारी होता है उसकी अनुमति के तहत अनुमति लेने के बाद अपनी राजभाषा में क्या कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। जैसे आप बंगाली हैं तो आप बांग्ला में बोल सकते हैं, आप तमिल के हैं तो आप तमिल, आप दक्षिण भारत के हैं, दक्षिण भारत में आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कर्नाटक, कन्नड़ बोली जाती है तो अपनी भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? आपके पीठासीन अधिकारी की। किसकी लेनी पड़ती है? पीठासीन अधिकारी की। संसद की जो राजभाषा है वो कौन कौन सी है? संसद की भाषा है कौन सी है? हिंदी है, फिर आपकी इंग्लिश है। अगर आप हिंदी इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी क्या होता है? आपकी लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। अगर आप लोकसभा में तो आप लोकसभा के अध्यक्ष से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप राज्यसभा में तो राज्यसभा के सभापति से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी, तभी आप बोल सकते हैं। आपने देखा है भोजपुरी, जो बिहार के लोग होते हैं वो भोजपुरी बोलते हैं क्या? भोजपुरी बोलते हैं? नहीं, वो भी क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। जैसे रवि किशन है जो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी नहीं बोलते हैं। मनोज तिवारी जी हैं, क्या भोजपुरी बोलते हैं? नहीं, हिंदी, वो भी क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो आपको 80% तो क्या है यार, 80% तो क्या है, सारे हिंदी बोलते हैं। लागू होने की तिथि से 15 वर्ष तक क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। जो आपकी संविधान लागू होने के बाद जो अंग्रेजी भाषा थी वो क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसा उस समय कहा गया था जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के बाद। कितने साल बाद? 15 वर्ष बाद। लगभग 1965 में क्या हो जाएगी? अंग्रेजी स्वतः समाप्त हो जाएगी। कब? 1965 में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 ये हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा को क्या देता है? निरंतर अनुमति देता है। क्या देता है? अंग्रेजी भाषा को क्या देता है? निरंतर अनुमति देता है हिंदी भाषा के साथ। क्योंकि हमारे दक्षिण भारत में 22 तो राजकीय भाषाएं, कितनी? 22 है। फिर आपके देखते हैं आप, क्योंकि दक्षिण भारत के सबसे ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। आपके पूर्वोत्तर साइड के लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? आपके मेघालय वगैरह चले जाओ, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा साइड में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को क्या देती है? इसी तरह निरंतर अनुमति देती है। लेकिन अगर आप अपनी मातृभाषा में बोलना चाहते हैं तो आपको जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उससे इजाज़त लेनी पड़ती है, तब अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। अगर आप राज्यसभा में हैं तो राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेना पड़ती है, तब आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। फिर आपका आता है आर्टिकल 121। किसकी बात करता है? ये संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध क्या होता है? जो संसद होती है, चाहे लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, आप देखते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके बारे में रोकने टोकने के लिए कहा गया है कि आप संसद को ये अधिकार नहीं है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। क्या अरे तुम टाई बांध के ना आए आज,
क्या तुम आज 10 बजे आए, आज 11 बजे आए, आज कैसे लेट हो गए हैं, ऐसा काम होता है। तो ये संसद को अधिकार नहीं है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यवाहन में क्या करना, दखल अंदाजी करना। यह आर्टिकल 121 क्या करता है, संसद पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। क्या लगाता है, संसद पर प्रतिबंध लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के, मतलब कह रहा है अपने कर्तव्य का मतलब कोई कार्य कर रहा है उसमें आप क्या करें, दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। निर्वाहन के संबंध में संसद में कोई भी चर्चा नहीं होगी। क्या होगी, क्या अरे ये न्यायाधीश ऐसी बात करते हैं, इनके लिए क्या कर दिया, हटा दिया जाए। संसद को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, हटा दिया जाए। संसद क्या कर सकती है, महाभियोग ला सकती है, और महाभियोग आता है तो क्या आ जाता है, संसद को पसीना आ जाता है। लोकसभा राज्यसभा से जब महाभियोग पारित होता है तो क्या आ जाता है, संसद को पहली बार तो महाभियोग लाना बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाती है, और दूसरी बात लाना भी होता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद लाया जाता है, राष्ट्रपति से अनुमोदन लेने के बाद लाया जाता है, और पसीना छूट जाते हैं महाभियोग लाने पर। ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आप न्यायाधीश को ऐसे हटा सकते हैं, उसकी पावर है, उसकी कुछ शक्ति होती है अपनी। फिर महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप हटा सकते हैं तो महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटा सकते हैं, नहीं आप वरना हटा नहीं सकते हैं। क्योंकि मालूम पड़ा कि अरे संसद को अधिकार हो गया कि जो आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो क्या होगी, प्रधानमंत्री तथा संसद की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह के तहत होगी। तो इसमें क्या होगा, जो मतलब संसद होंगे वो अपने ही रिश्तेदार नातेदार को ही भरेंगे उसमें, यही तो होगा, अपने नातेदार को रखेंगे। क्योंकि आप देखते हैं जो राजनीति के मामले में लगभग 10,000 परिवार ऐसे हैं जो पूरे भारत में क्या करते हैं, राजनीति के मामले में सक्रिय हैं। बाकी इतना नहीं है, जैसे केजरीवाल है और कभी ऐसे मामले हैं, बाकी और ज़्यादा नहीं है। यही है, उनके बेटा ही क्या बनेगा, नेता ही बनेगा है। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव जी का पुत्र आएगा, उनकी बेटी आ गई, अखिलेश की बीवी आ गई, अब उनकी भाई की बीवी आएंगी, फिर उनकी पुत्री आएंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। नया मतलब राजनेता पैदा नहीं हो पाता है ऐसे जल्दी। केजरीवाल है, हाँ हो गया तो हो गया, एक आध, नहीं तो 80% नहीं हो पाता है। फिर आपका आर्टिकल 122 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 122 करता है संसद की कार्रवाइयों में क्या करता है, संसद की कार्रवाइयों में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। किसमें, संसद की कार्रवाइयों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं करता। संसद को अब क्या कह रहा है, संसद की कार्रवाई में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। मतलब आपका आर्टिकल 121 किसकी बात करता है, संसद उच्चतम न्यायालय के मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकती, कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वहीं आपका आर्टिकल 122 जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में, आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, वो संसद के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये आर्टिकल 122 की बात करता है। ऐसा नहीं है कि तुमने ये कानून बनाया, अगर हाँ आर्टिकल 13 कहता है अगर संविधान के विरुद्ध अगर कोई कानून प्रस्ताव का पास होता है या उसके अलग कोई कानून प्रस्ताव पास होता है तो संसद उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है कि वो कानून क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। वरना संसद के मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये तो था आज का सेशन साथियों, जिसमें आर्टिकल आपका 119 की इसकी बात करता है, तो संसद में वित्तीय कार्रवाई संबंधित मामलों की बात करता है। मतलब संसद को अधिकार देता है कि वित्तीय संबंधी मामलों को क्या बना सकती है, विधि एवं नियम कानून बना सकती है जब कोई बजट में वित्तीय मामलों में क्या होती है, देरी होती है तब। फिर आपके आर्टिकल 120 किसकी बात करता है, संसद की भाषा की बात करता है। आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा ये क्या है, मातृभाषा है, और ये क्या है, संसद की भाषा है। इसमें अगर आपको अपनी मातृभाषा में बोलना है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष से, अगर राज्यसभा में तो राज्यसभा सभापति से। फिर आपका आर्टिकल 121 किसकी बात करता है, संसद पर प्रतिबंध लगाता है। अगर आप संसद उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर क्या लगा सकते हैं, आप उनके न्यायाधीश पर कार्यवाही पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आर्टिकल 122 वहीं आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि संसद की कार्यवाही पर क्या लगा दे, प्रतिबंध लगा दे या उनके कार्य पर हस्तक्षेप करे।
तो ये तो रिवाइज हो गया आर्टिकल 119, 20, 21, 22। तो साथियों ये था आज का सेशन। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब